मेरी शादी की पहली सुबह मेरे लिए खुशियों और नए ख्वाबों का आगाज होनी चाहिए थी, मगर किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही लिख रखा था। मैं फजर की नमाज के बाद अपने शौहर के जागने का इंतजार कर रही थी। वो नहाने के लिए बाथरूम में गए तो इत्तेफाकना उनका मोबाइल सामने पड़ा था। मेरा कभी किसी की जाती चीज देखने का इरादा नहीं रहा, लेकिन अचानक स्क्रीन पर आने वाले एक नोटिफिकेशन ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। जब मैंने पैगाम पढ़ा तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मुझे मालूम हुआ कि मेरे शौहर ने हमारी निजी जिंदगी से मुताल्लिक ऐसी बातें अपने चंद दोस्तों के साथ शेयर की थी जिन्हें हर हाल में राज रहना चाहिए था। मैंने मजीद कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इतना ही मेरे लिए काफी था कि मेरा एतमाद बुरी तरह टूट चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और दिल में एक अजीब सा बोझ उतर आया। मुझे महसूस हुआ कि जिस शख्स को मैं अपनी जिंदगी का सबसे काबिले एतमाद साथी समझती थी, उसने मेरी इज्जत और एतमाद की हिफाजत नहीं की। मैंने खामोशी इख्तियार की, क्योंकि इसी दिन वलीमे की तकरीब थी और मैं नहीं चाहती थी कि दोनों खानदानों की खुशियां किसी तलखी की नजर हो जाएं। जब हम वलीमे में पहुंचे तो मैंने महसूस किया कि मेरे शौहर के चंद दोस्त अजीब अंदाज से मुझे देख रहे थे। शायद यह सिर्फ मेरा वहम था, लेकिन उनकी नजरें मुझे बेहद बेचैन कर रही थीं। मैंने नजरें झुका लें और पूरी तकरीब खामोशी से गुजारने की कोशिश की। मेरे शौहर बार बार दोस्तों के साथ हंसते रहे, मगर मेरे दिल का सुकून कहीं खो चुका था। तकरीब खत्म हुई तो मैंने इरादा किया कि घर जाकर उनसे सुकून से बात करूंगी। घर पहुंचने के बाद मैंने उनसे कहा कि मियाँ बीवी के दरमियान एतमाद सबसे कीमती चीज होती है, और अगर निजी बातें दूसरों तक पहुंच जाएं तो रिश्ता कमजोर हो जाता है। इब्तिदा में उन्होंने मेरी बात को मामूली समझा, लेकिन जब उन्होंने मेरी आंखों में आंसू देखे तो खामोश हो गए। मैंने साफ कहा कि इज्जत और एतमाद के बगैर कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं रह सकता। मेरी बातों ने शायद उनके दिल पर असर किया, मगर इस वक्त उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बाद में सुकून से बात करेंगे। चंद दिन बाद मेरी नंद की शादी की तकरीबात शुरू हो गई। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। हर तरफ खुशियों का माहौल था, मगर मेरे दिल में अब भी एक अनजानी सी बेचैनी मौजूद थी। एक रात खानदान के ज्यादातर अफराद शादी की एक तकरीब में चले गए, जबकि मुझे और मेरी नंद को घर पर रुकने के लिए कहा गया। कुछ देर बाद मेरी नंद अपने कमरे में आराम करने चली गई और मैं भी अपने कमरे में आकर दुआ और तिलावत में मशगूल हो गई। रात काफी गुजर चुकी थी कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे घर के बाहर कोई हरकत हो रही हो। पहले तो मैंने सोचा शायद मेरा वहम हो, लेकिन चंद लम्हों बाद हल्की सी आवाज दोबारा सुनाई दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने फौरन तमाम दरवाजों और खिड़कियों को दोबारा चेक किया और एहतियातना अपने शौहर को फोन किया, मगर शोर की वजह से वो मेरी कॉल ना सुन सकी। मैंने हिम्मत से काम लिया, तमाम लाइट्स रोशन कर दें और फौरन अपने ससुर और करीबी रिश्तेदार को इत्तला दे दी। इसी दौरान मुझे महसूस हुआ कि कुछ नामालूम अफराद घर के बाहर मौजूद हैं और शायद मौका की तलाश में हैं। मैंने घबराने के बजाय अपनी नंद को जगाया और दोनों एक महफूज कमरे में चली गई। हमने अंदर से दरवाजा बंद किया और मुसलसल दुआ करती रही। चंद ही मिनटों में महल्ले के चंद लोग, मेरे ससुर और सिक्योरिटी एहलकार वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही मशकूक अफराद अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।
اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ بروقت احتیاط کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس واقعے نے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ میرے شوہر بھی بہت پریشان تھے۔ انہوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ غیر ذمہ دارانہ رویے صرف اعتماد ہی نہیں توڑتے بلکہ بعض اوقات دوسروں کو بھی خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ انہوں نے میرے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی ہماری نجی زندگی یا کسی بھی ذاتی معاملے کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنے دوستوں سے بھی واضح طور پر فاصلہ اختیار کیا اور ان کے نامناسب رویے کی مذمت کی۔ وقت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے لگے، لیکن اس واقعے نے مجھے ایک اہم سبق ضرور دیا کہ رشتے صرف محبت سے نہیں بلکہ احترام، اعتماد اور رازداری سے مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی ختم ہو جائے تو خوشیوں سے بھرا گھر بھی بے سکونی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مشکل وقت میں گھبراہٹ کے بجائے حاضر دماغی، بروقت مدد طلب کرنا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ انسان کو بڑی آزمائشوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ آج جب میں اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں ایک بڑے نقصان سے بچا لیا اور ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع دیا۔ میری خواہش ہے کہ ہر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی عزت، اعتماد اور نجی زندگی کی حفاظت کریں، کیونکہ یہی ایک کامیاب اور خوشحال ازدواجی زندگی کی اصل بنیاد ہے۔